आई एम दीपक शर्मा। आज जो है हम आपको एक नई शख्सियत के साथ रूबरू कराएंगे। यदि आप देखो कि माहौल कितना अच्छा है इस टाइम संस्कार जेएस फुटबॉल एकेडमी का। चारों तरफ फुटबॉल है, परे आप देखेंगे स्केटिंग हो रही है, उधर क्रिकेट का टूर्नामेंट मैचेस चले हैं। तो एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे स्पोर्ट्स का हैगा। तो जेएस विजडम स्कूल का एक बहुत अच्छा प्रयास है और आप सभी जो हैं इस एकेडमी के साथ जुड़े। आपके पास ऑप्शन है कि आप क्रिकेट खिला सकते हैं, आप जिम्नास्टिक में अपने स्केटिंग में डाल सकते हैं, जिम भी है और जिम्नास्टिक का भी यहाँ पे जो हैगा प्रोविजन हैगा। तो आज मैं जिन शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूँ वो उन शख्सियत का नाम है मैडम सपना, जो कि आज हमारे बीच में है। मैडम सपना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और इनकी जो मैं पहचान बताऊं कि ये गांव स्कूल से बिलोंग करते हैं और दूसरी क्या है कि सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में एक बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। धन्यवाद सर। मैं आपसे ये थोड़ा सा आज आपकी व्यक्तिगत जो आपकी जीवन की है जी सर। उसके बारे में भी बात करूंगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फुटबॉल से एक सामाजिक कार्यकर्ता का क्या जो है कि जो इनको आपके सामने में आज ला रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा कि इनकी जो बेटी है सिम्मी, वो मेरी स्टूडेंट भी है और वो अब तक 3 नेशनल जो है वो खेल चुकी है और अभी दोबारा फिर वो सीनियर वीमेन के कैंप में आएगी। अच्छी प्लेयर है, डिफेंस की पोजीशन पे खेलती है। मैडम, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप की शादी कितने साल हो गए आपकी शादी हुई? सर मेरी शादी के तो हो गया है 26 साल। 26 साल। तो जब आपकी शादी हुई तो आपके हस्बैंड तो मेरे ख्याल नहीं है ना? सर मेरे हस्बैंड को अभी उनकी 2015 में डेथ हो गई थी और 2015 में। अब उनको 11 मंथ पूरे हो चुके हैं। अच्छा, 11 साल। 11 साल, सॉरी 11 साल से 11 आप। साल। तो कितने बच्चे हैं मैडम आपके पास? सर मेरी 7 बेटियां हैं। 7 बेटियां हैं ये तो आप देखो कि 7 बेटी है। तो मैडम मैंने अक्सर आपको जो देखा है कि 7 बेटियों का लालन पालन करना और पति का साथ नहीं है, है ना? जी और सर। किस तरह से मतलब कि आप उसको चलाते हैं अपने परिवार को? सर जी सर। सर ऐसा होता है कि जैसे मान लो फादर नहीं है, चलो दिक्कत तो आती है, लेकिन एक महिला के अंदर, एक लेडीज के अंदर शक्ति होती है तो कोई मुश्किल भी नहीं आती है। शक्ति होती है तो कोई मुश्किल नहीं आती है, कोई बहुत अच्छी मुश्किल बात नहीं है। आती है। सिर्फ हम लोगों को कुछ 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। कमाने से कोई बुरा बात नहीं है। अगर हम अपनी मेहनत कर रहे हैं या कुछ करें तो उससे कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये होती है जब चोरी करें या कोई गलत काम करें, उसमें बुरा होता है। लेकिन मेरे को दिक्कतें तो बहुत आई है सर, दिक्कतें तो बहुत दिक्कत आई तो है, आई होगी। लेकिन माता रानी की कृपा से मेरी हर दिक्कत जो है वो सफलता होती रही और बच्चों का जो था वो मुझे साथ भी मिलता रहा। सबसे ज़्यादा मुझे बच्चों का भी बड़ा साथ मिला और मैंने हर अपनी मेहनत की है, अपना काम किया है। ज़्यादा करके हम लोग, चलो हम समाज सेवा तो क्या ही कर सकते हैं, पर जहाँ तक जो होता है वो भी हम लोग करते करते हैं। हैं। तो मैडम का हर दृष्टिकोण में आप ये मानेंगे कि हर जगह पे इनका अपना एक एक बोलते हैं कि काम करने का जज्बा। मैडम, मैं दूसरा ये एक आपसे पूछना चाहता था कि जो समाज है ये एक पुरुष प्रधान समाज है। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि पुरुषों की काफी एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक महिला के लिए इतना कठिन टाइम, पति साथ में ना हो, 7 बेटियां आपके साथ हों और इतने सारा मतलब कि जो है आपने, ये क्या कारण है कि जिसके कारण आपने इतने अच्छे से और अपने परिवार का संचालन भी किया हैगा और समाज के अंदर आप समझते हैं कि पुरुष जिस तरह से हावी रहते हैं, तो क्या एक महिला अगर जो अबला होगी, कमजोर होगी, तो वो अपना जीवन यापन कर सकती है? सर नहीं, अगर लेडीज़ मान लो एक कमज़ोर पड़ जाए, संसार से लड़ना तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने पहले बताया संसार से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर महिला अपनी आय पे आ जाए, अपने काम पे आ जाए तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, मुश्किल है कि ये सबसे बड़ी बात ये है। हाँ। और ये हमारे को शिक्षा लेनी पड़ेगी कि यदि महिला के अंदर एक जज़्बा, एक जोश हैगा, तो वो कुछ भी है। मैडम, एक और जो मैं पूछना है कि जैसे आप मतलब कि मैंने सुना कि आप ड्राइविंग भी जानते हैं? सर मैं ड्राइविंग करती थी बट मुझे मजबूरी ने ड्राइविंग करवाई है। करवाई है। ड्राइविंग मतलब कि इसलिए आपने हिम्मत करवाई है नहीं कि हारी, आप। हिम्मत नहीं आ रही सर मुझे, जब मेरे ऊपर 2015 में जब मेरे पास सर पे पड़ी थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, जी। कुछ भी नहीं था, बच्चों को खिलाने के लिए भी नहीं था। नहीं सर। 2 दिन मेरे बच्चों ने भूखे भी काटे, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे बैठी रहूँगी तो क्या करूँगी? समाज ने बहुत कुछ बोला, जी। लेकिन महामाई की कृपा ने मुझे समाज से लड़ने की हिम्मत हिम्मत दी। दी है।
मैंने कभी बिल्कुल। समाज की तरफ नहीं देखा। हुँ। मैंने ये देखा है कि भगवान ने जो मुझे ज़िम्मेवारियाँ दी है, मैं उनको आगे तक लेके जा लेके जाऊँगी और मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँगी। एक तो बड़ी बात ये थी सर कि जब मेरी बच्चियाँ छोटी थी अभी, बड़ी वाली बेटी 14-15 साल की थी, तो मुझे सभी पूछने लगे कि रिश्ता करना बेटी का। हुँ, उसके 2 बच्चे हैं। हुँ। मैंने सोचा कि आज उसके पापा नहीं है, तो मैं बच्चों को 2 बच्चों को बाप को दूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उनको बोला कि अगर आपके घर में बेटी है तो आप दे दो। हुँ, आज के बाद मेरे बच्चों की तरफ आँख मत उठाना। आप बच्चों को कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन सर मैंने क्या किया कि चलो मैं एक एनआरएलएम से जुड़ गई। एनआरएलएम से जुड़ी एक गाड़ी थी मेरे पास, कोई क्वाड हो चुकी थी। उसका मैंने काम करवाया। काम करवाने के बाद मैंने उस गाड़ी को लेके आई। फिर मैंने आगे फैक्ट्री में बात कर ली, गाड़ी वहाँ से लगाई। चलो भगवान की दया से मुझे हफ्ते का 5, 7, 10 हज़ार आना शुरू हो गया। इसी तरह से धीरे-धीरे ऐसे चलती रही पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बच्चों को यही बात बोली है कि बेटे मैं आपके साथ हूँ अगर आप मेरे साथ हैं। मेरी इज़्ज़त रखना और मेरे साथ चलना। मुझे कोई ये ना बोले कि आपकी बेटी अब वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। बच्चों ने ये बोला कि मम्मा ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप काम करने का आपको एक महिला यदि शेरनी की तरह अपना जीवन यापन करे और उसके अंदर उसको लगे कि नहीं, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो आके जो है कोई गलत बात जो है उसके साथ कर सके या उसको बोल सके। सर क्योंकि जब समाज में रहने के लिए इंसान को थोड़ा मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद मेरे पास जब गाड़ी थी, मैं गाड़ी लेके जाती थी तो ड्राइवर कुछ नहीं देते थे। हुँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी गाड़ी है, मेरे कौन से किराए पे है। मैं खुद गाड़ी के साथ चलना शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात है, काम गाड़ी में के कोई साथ शर्म नहीं है। मैंने कोई शर्म नहीं की। बिल्कुल। जब मुझे 1-2 बार पंगा भी हुआ पुलिस वालों के साथ, तो उन्होंने बोला कि तू ऐसे-वैसे है, मैंने उतर के उसको यहीं से पकड़ लिया। अरे जो करने वाली बात मैंने गले से पकड़ा पुलिस वाले को कि ये लुधियाना की बात है। मैंने बोला जो बात करने वाली वो ध्यान रखो। मेरे को ये पूछो कि आपका डॉक्यूमेंट बताओ, गाड़ी किसके नाम है, कौन है, कहाँ से आया, मेरे एड्रेस लीजिए, आधार कार्ड लीजिए, उसके बाद मेरे पे ब्लेम कीजिए, वरना मैं आपके ऊपर उल्टा केस डालूँगी। और सुबह जाकर मैंने थाने में हंगामा कर दिया, तो फिर उन्होंने मेरे से माफ़ी-मुफ़ी माँगी। तो उसके बाद गाड़ी चलने के बाद फिर मैं एनआरएलएम से जुड़ी, एक गाड़ी से मैंने 2 कर ली, 2 से 3 कर ली, उसके बाद मैंने एनआरएलएम से जुड़ के मुझे एक सरकारी योजना मिली, वो गाड़ी ले ली। अब गाड़ी का अपना काम चल रहा है और उसके बाद मेरा अभी खाने का काम चल रहा है। तो आराम से मैंने देखा आपको यहाँ ऊना में आप फूड वैन आपने लगाई है कि उसमें खाना पूरा और ये देखो आप बहुत अच्छी बात है कि कभी हिम्मत नहीं हारी। जिस जिस इंसान ने हिम्मत हार ली, तो वो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सर तो जो जब ये फूड वैन आपने लगाई है, जी ये सर। बड़ा अच्छा आइडिया आपके दिमाग के अंदर सर आया है। ये मुझे एनआरएलएम के ज़रिए मिली थी। ये मुझे मिली थी तो डीसी साहब ने मुझे परमिशन दी थी एमसी पार्क के अंदर। बहुत अच्छी बात, तो वहाँ से हम लोग डेली फ्रेश खाना बनाते हैं। हमारा मतलब कि मेरा अच्छा पालन-पोषण जो बड़े आराम से बड़े चल रहा है। आराम से मैंने यानी देखा कि है। मेरी बेटियाँ जो है वो बड़े अच्छे से पढ़ लिख गई हैं, सब कुछ है। एक बेटी तो मैंने आपके पास ही खेल रही हैं। मुझे उस बेटी की बहुत ज़्यादा गर्व है कि देखो वो ग्राउंड भी करती है और घर की पूरी ज़िम्मेदारी संभालती है। जिम्मेवारी और निभाती है, मैं बिल्कुल सबसे ठीक। ज़्यादा तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, कि आपने एक लड़कियों को मार्ग दिया चलने का। हुँ, आपने लड़कियों को हिम्मत दी चलने की। जब मेरी लड़की ग्राउंड में जाती थी तो मुझे सभी बोलते थे कि ये क्या ये निक्कर पहन के जाती है, ये ऐसे होती है, हमारे नाक कटती है। तो मैंने एक ही बात बोली है, नाक कटने वाली जात वो अपने घर में देखो, मेरे घर में नाक काटने वाली बात नहीं करेंगे। नाक जब मेरा काटा जाएगा जब मेरी बेटी गलत होगी। बिल्कुल, बिल्कुल और आप ये देखिएगा कि इनकी बेटी जो है, जहाँ इनका घर है, वहाँ से ग्राउंड का जो फ़ासला है, वो कम से कम 6 किलोमीटर है। तो हमारी क्लास अक्सर जो है सवेरे साढ़े 4 बजे भी लगती थी, अंधेरा होता था, सर्दी हुई, बरसात हुई, गर्मी हुई। लेकिन वो लड़की कभी भी अपसेंट नहीं होती है, अकेली स्कूटी पे बैठ के उसने ग्राउंड आना और सबसे बड़ी बात है एक माँ का विश्वास। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी जा रही है, कुछ हो जाएगा या क्योंकि इन्होंने संस्कार ऐसे दिए थे कि उसने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और बड़े उसके साथ वो अपने ग्राउंड अटेंड करती रही। और मैडम ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बच्चों का जो सर पालन-पोषण बड़े मैंने अच्छे से बच्चों को किया, लड़की समझा नहीं है, मैंने बच्चों को लड़का ही लड़का ही समझा है। समझा और ये और लड़का समझ के मैंने 2 बेटियों की शादी भी कर दी है। उनके आगे एक-एक 2 तो मेरे 2 थे, 2 बच्चे भी हो गए हैं। और बिल्कुल। आगे बच्चे जो मेरे सभी पढ़ रहे हैं। एक बेटी मेरी चंडीगढ़ में चली गई है, होटल अरेंजमेंट में, वो फ्रंट ऑफिस तो मैनेजर बन कितने गई। आपने 7 लड़कियाँ तो उनमें से कितनी की शादी हो गई है? सर जिसमें 2 लड़कियों की शादी कर दी मैंने। अच्छा, एक लड़की के हस्बैंड की डेथ हो गई थी करीब वो 2-3 महीने बाद। जो बड़ा तो वो मैंने दोबारा अनफॉर्चुनेट शादी कर दी शादी उसकी। कर दी, बड़ा अभी दोनों सुखी है, के बहुत अच्छी सर बहुत बड़े अच्छी भगवान की बस कृपा बस है सारा। उसके बाद 2 बच्चियाँ उनके दोनों के एक-एक बेटा हो गया। अब तीसरी जो सिमी है, ये तो बस बोलती है कि मैं तो सर के साथ ही जुड़ी रहूँगी। मैं सर को नहीं छोड़ूँगी, सर नहीं है मेरे पापा हैं। चलो अच्छा डेडिकेशन उसके अंदर है, भगवान उसको जी, और तो अच्छे से काम करे। एक बेटी जो वो फर्स्ट ईयर कर रही है, तो उसने मतलब कि अपना लोअर का है वो,
तो अभी फर्स्ट ईयर में बोलती है मैं लॉ मैं करूंगी। थोड़ा इससे एक और हट के मैं आपके जो आपका एरिया है जो उस इलाके में जाएगा, जी, जी। वहाँ मैंने जैसे आपने बोला कि लड़की निक्कर में जाती है, ये मैंने जब वहाँ अकेडमी शुरू की तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा समस्याएँ इसमें फेस करने को मिली। तो ऐसा क्या है कि लड़की तो खेल रही है तो उसमें कोई गुनाह थोड़ी है। सर ये फर्स्ट क्लास के जो बच्चे होते हैं जी। थिंक उनका होता है ये। हाँ, जिनको ये नहीं जिन्होंने स्कूल में जाकर तो गए हैं, हाँ। 10th की है, प्लस 2 की है, बीए की है, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकल कभी देखा ही नहीं कि कहाँ से कहाँ तक। अगर हमारे गाँव में इतनी अच्छी लड़कियाँ हैं, पढ़ी-लिखी भी हैं, अगर उनके पेरेंट्स आगे निकालने वाले होते तो आज हमारा हिमाचल जो पीछे नहीं रहता। पीछे नहीं रहता। तो तो सिर्फ माँ-बाप की सोच सबसे गंदी सोच होती है। हाँ, बिल्कुल। अगर दूसरा कोई बोलता है, हुँ। तो उसको आगे से उसको मना कर दे मना कि कर हाँ, आज ना बिल्कुल। मतलब बोलना उसको गलत है। जब आपने गलत बात को सुन लिया तो इसका मतलब आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा दे रहे बढ़ावा हैं। अगर मैं आगे बोलूँगी नहीं हाँ, चलो हाँ, ये तो हाँ, सही बात हाँ। है, तो उसको जो आगे वाली शय मिल गई। चाय मिल गई। अगर हम एक बात बोलेगा, हम 2 बातें उसको बता के मुँह बंद करेंगे, तो आगे दूसरे को बोलने के लिए वो डरेगा डरे। कि मैं वहाँ मैंने 2 सुना था, वहाँ पे 4 ना सुनना पड़े। तो यहीं से जो समाज वो खत्म हो जाएगा, तो सबकी बुराइयाँ, गंदी नज़र वो यहीं खत्म यही हो खत्म है। सकती है। लेकिन ऐसे अब सोचता नहीं है। जैसे अब आप मैंने सुना कि आप आज भी किसी संस्था के साथ मिलके काम कर सर रहे हैं। पहले मैं थी महिला मोर्चा की प्रधान थी। हुँ, अब सर मैं एंटी क्राइम से जुड़ चुकी, पहले हरोली की थी, अब एंटी क्राइम से मैं पर्सनल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट की हो चुकी हूँ। डिस्ट्रिक्ट की हो गई है। डिस्ट्रिक्ट तो इसमें मतलब कि आपको जो है सोशल जितनी भी एक्टिविटीज़ के साथ आपको जुड़े रहना जुड़े पड़ेगा। रहते हैं। ये अच्छी इसमें बात। हमारा ये होता है कि सर इसमें हमें लोगों को ये नहीं कि केस आता है, हम लोगों को कुछ मिलता है या कुछ ये भी हमारी एक फ्री समाज सेवा है। सेवा है, फ्रांस। फ्री सेवा। जैसे आज हमारे पास 2 केस आए थे, हाँ। तो आज मैं उनका केस हैंडल करके ही आपके पास पहुँची अच्छा, हूँ। अच्छा, चलो जो तो बहुत मैं कहा बढ़िया शर्मा है। जी से हम लोग में तो इस तरह से आज ये एक चर्चा हमारी आज हुई है मैडम सपना से जो कि बहुत जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बड़ा स्ट्रगल किया हैगा और हम आपको आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू इसी सर। तरह आप समाज के अंदर डटे रहें और खूब अच्छे से मुकाबला करें और आपके बच्चे अच्छे से जाएं और इस सभी इसके साथ जो मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू किया, आपको शिक्षा लेनी होगी कि जो महिला है यदि वो स्ट्रांग है कि कमज़ोर नहीं है, तो जीवन के अंदर किसी के साथ भी जो है वो संघर्ष कर सकती है और बराबर चल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक नई शख्सियत से और किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।